गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने मैथ्स में क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में 14.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमारे जितने पार्ट थे हमने सब पार्ट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। दैट मीन्स आज हम ये एक्सरसाइज क्या करेंगे, अपनी ख़त्म करेंगे। देखो, अगर किसी को भी इनसे पहले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर देगा, मैं आप उसकी सॉर्ट आउट कर दूँगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं हम, देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ इट्स सर्कमफरेंस इज 3564। तो ये कह रहा है कि अगर किसी व्हील की सर्कमफरेंस दी हुई है तो आपको क्या बतानी है, इसकी रेडियस बतानी है। अब देखो हमारी इसमें सर्कम, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4। हम क्या लिखेंगे, दी सर्कमफरेंस ऑफ दी, किसकी कह रहा है, ये व्हील की कितनी है आपकी 3564, ये क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, देन ये हमारे से क्या पूछ रहे हैं, रेडियस पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी व्हील की क्या है, सर्कमफरेंस। ओके, दैट मींस ये हमारा क्या है, व्हील है एंड ये क्या सर्कमफरेंस है, मतलब क्या है यहाँ पे, यानी ये जो हमारी बाउंड्री है इसकी वो कितनी आ गई 3000 कितनी 564 एंड को हमारे से क्या पूछ रहा है, ये रेडियस पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है अब यहाँ पे कितना आता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इक्वल्स टू कितना है 3564। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, आर इक्वल्स टू 3564 अपॉन इनटू पाई। आपको कितनी बार आपको बताया हुआ है, जब भी हमें क्या चाहिए होता है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, अकेला छोड़ते हैं, बाकी सब हमको क्या करते हैं, दूसरी साइड लेके जाते हैं। अब कितना है यहाँ से 3564 अपॉन 2 इंटू 22/7, वो कहाँ पे चला जाएगा, हमारा ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सिंपल डिवाइड करेंगे। अब देखो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, आप क्या कर लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, अब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है, तो हम इसकी सिंपल 24,948 एंड हम 2 की मल्टीप्लिकेशन 22 में करेंगे, कितना आएगा हमारा 42। देन हमें क्या करना है, इसको डिवाइड एंड डिवाइड करके हमारा कितना आता है 567 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन दोबारा देख लो, हमने क्या किया है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको क्या दी हुई है, सर्कमफ्रेंस दी हुई है किसी व्हील की। कोई एक व्हील है जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस है 3500, ये हमारे सर्कमफ्रेंस कितनी है 3564। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस। ओके, हमने क्या किया 2πr, हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 3564 के। देन हमने क्या किया है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए होती है उसको हम इस साइड एक साइड रख लेते हैं, बाकी सबको उधर डिवाइड में, या हम क्या करते हैं उसका इनवर्स ऑपरेशन लगा देते हैं। हमने इनवर्स ऑपरेशन लगाया, ये क्या आ गया 2π। देन हमने 2 एज इट इज पाई की वैल्यू क्या होती है 22/722, जो सामने नीचे आता है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। एंड देन हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करके 24,948 डिवाइड 44 एंड इसको डिवाइड करके कितना है 567। तो यहाँ से हमारी जो रेडियस आती है, या जो हम यहाँ से लिखेंगे दी रेडियस ऑफ द व्हील इज 567 सेंटीमीटर। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहता है, Param cuts a given circular disc of radius 7 cm in 2 equal parts. What is the parameter of each semicircular shaped disc? ठीक है, उसने क्या कहा है, देखो आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कह रहा है कि परम ने क्या किया, कोई एक परम है उसने क्या किया, एक डिस्क, हमारी डिस्क होती है, देखो डिस्क सर्कुलर डिस्क होती है हमारी, उसने दिया ये सर्कुलर डिस्क थी, इसने क्या किया, कट इनटू टू पार्ट, इसने टू पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ओके देखो कट्स द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 कट्स इनटू टू पार्ट्स, तो जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच साइन, अब ये क्या कह रहा है, उसका पैरामीटर क्या हो रहा है। अब ये देखो टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये पार्ट एंड देन ये पार्ट, तो ये क्या पूछ रहा है, ईच का मतलब इनमें दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये क्या पूछ रहा है, ईच का पैरामीटर पूछ रहा है कि उसका पैरामीटर क्या होगा। हम कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या हो गया आपका सेमी सर्कल, कितना आएगा 2πr/2, एंड ये क्या होगी हमारी पूरी डी, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेके आर लिखना एंड आर लिखना, तो कितना 2r। तो अब हम यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, अब देखो इससे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5, given the radius, कितनी रेडियस दी है इसने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ये क्या कहते हैं, अब देखो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं we know that the circumference of circle कितनी होती है 2πr, ठीक है। एंड सेमी सर्कल, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल कितनी होती है 1/2 इंटू 2πr, ठीक है। एंड देन अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है पैरामीटर, पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर of the each disk, each disk का हमें पैरामीटर निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब देखो आपको पहले बताया था, ये क्या है हमारा सेमी सर्कल है, तो यहाँ से कितना आएगा 2πr/2 एंड रेडियस कितनी है 1 रेडियस यहाँ पे एंड 1 रेडियस यहाँ पे कितनी 2r, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं 2πr/2 प्लस कितना 2r, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हमने क्या किया है 2πr, हमारा ये क्या है, देखो ये क्या होगा टू पार्ट्स में, इसने जो परम है उसने इस डिस्क को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये होगी एक ये होगी, ठीक है। अब हमने ये लेगा, तो अब देखो हमें ये, तो ये क्या होगा आपका सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल में क्या होता है पैरामीटर में तो सर्कमफ्रेंस होती है, वो क्या है 2πr एंड सेमी है तो डिवाइड 2, एंड ये पूरा क्या हो गया 2r, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2r, तो इससे क्या आ जाएगा इसका पैरामीटर, अब कितना आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है आपका 7 एंड ये 2 ऐसे इज आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे +2 इंटू 7, ठीक है। एंड देन 2 से 2 डिवाइड, 7 से 7 डिवाइड, यहाँ से कितना आ गया 22 + 14, यहाँ से 4 to 6 एंड ये कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, यही क्या है आपका आंसर। तो यहाँ से क्या आया हमारा 36, ये क्या आया इसका ईच का पैरामीटर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, आप सब नोट डाउन कर लें। हमें कुछ नहीं करना है, देखो जो हमें फिगर्स दी हुई होती है बस हमें एक बार हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो जाती है, देन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको जो दिया हुआ है उसकी फिगर बनाओ, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी फिगर बनाते रहें, फिर क्या है क्वेश्चन में बस हमें क्या निकालना है पैरामीटर निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या रख देते हैं फॉर्मूला रख देते हैं। अब देखो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, हमारी एक्सरसाइज के केवल 2 क्वेश्चंस बचते हैं,
एक वॉल है, उसकी हमने क्या की, सॉरी वेल है, कुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अ वेल ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 1.5 मीटर एंड द रेट इसका क्या है 70 पर मीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, एक वेल है यानी कुआ है, और हमें क्या, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 1.54 मीटर। ठीक है, हमें इसकी फेंसिंग करनी है। ठीक है, फेंसिंग ऑब्वियसली बाहर की होगी, आपको एक अंदर की तो होगी नहीं। फिर ये क्या कह रहा है, जो इसका प्राइस है वो कितना दिया है इसने 75 पर मीटर, यानी 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी 75। तो हमें ओवरऑल बताना है कि कितना होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओवरऑल बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका सर्कमफ्रेंस, भाई हमें ये भी तो अब उसने क्या कहा, ये 1 मीटर है, इसका क्या है 75 है, ये 1 मीटर की प्राइस है। तो आपको पूरी प्राइस निकालने के लिए कि कितना हमारा क्या लगता है, कितनी कॉस्ट आती है पूरी फेंसिंग करने के लिए, तो हमें क्या चाहिए होगा, पहले पूरा हमें ये देखना होगा कि वो कितना मीटर है, देन हम क्या करेंगे 75 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पूरा निकालना होगा। ये पूरा हम कैसे निकालते हैं, हम सर्कमफ्रेंस से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ वेल कितनी है 1.54 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस, दी सर्कमफ्रेंस ऑफ दी किसकी वेल कितनी आएगी 2πr। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 1.54, 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 में से 7 पॉइंट है तो यहाँ पे कितना आ गया 0.7 टू 41 कैरी 7 टू कितना 40। अब 2 इंटू 22 इंटू कितना आ गया 0.22। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 44 इंटू 0.22। ठीक है, अब क्या करोगे 44 की मल्टीप्लिकेशन 0.22 में कर लो, कितना आएगा 4 2 8, 4 2 8, कितना आ गया पॉइंट, यहाँ से आ गया 9.68 मीटर। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया है, केवल हमने यहाँ से क्या निकाला है, वैल्यू निकाली कि हमारी वो कितने मीटर है, जिसकी हमें फेंसिंग करनी है वो कितना मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से निकाल लेते हैं दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ किसकी वेल, किसमें 1 मीटर कितना आएगा, जो कॉस्ट है कितनी है 75 रुपीज। ठीक है, कितनी दी हुई है उन्होंने 75 दी हुई है। अब हम क्या निकालेंगे, दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ वेल इन, ये तो 1 मीटर की, अब हम कितने मीटर में निकालेंगे 9.68, यहाँ से क्या आएगा 9.68 मीटर इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लिकेशन 9.68, यहाँ से क्या जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा ₹726, एंड ये क्या होगा आपका आंसर होगा। देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, अब एक बार और हम अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, एक वेल है ये, जिसकी जो रेडियस है 1.54 है, वो ये कह रहा है कि अगर इसमें 1 मीटर पर मीटर दिया हुआ है, मतलब यानी 1 मीटर की जो फेंसिंग करने की प्राइस है 75 रुपीज है, तो उसके ओवरऑल फेंसिंग करने की प्राइस कितनी होगी, हमारी कॉस्ट कितनी होगी। हमने क्या किया है, द रेडियस ऑफ द वेल, जो रेडियस है वेल की कितनी है 1.54, तो हमने यहाँ से क्या निकाला है सर्कमफ्रेंस, क्योंकि हमें पूरा कितना मीटर है वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा सर्कमफ्रेंस चाहिए होगी, क्योंकि सर्कल में हम क्या निकालते हैं सर्कमफ्रेंस। हमारा कितना आ गया, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेल कितना आता है, वेल की सर्कमफ्रेंस 2πr, और हमारे पास है कितनी 1.54, तो यहाँ से हमारे किसकी वैल्यू आ गई 9.68 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू आती है यहाँ से हमारी
फिर उसने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ वेल इज 1 मीटर। जो कॉस्ट है ये दिया हुआ है वो कितना है 75 रुपीज। अब हमें टोटल निकालना है। अब ये कितना है 9.68 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या आएगा, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ वेल इन 9.68 सेंटीमीटर 9.68 मीटर इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे आपका क्या है मीटर। इस 75 की मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें की एंड देन कॉस्ट हमारी कितनी आती है 726। ठीक है, आई होप सब कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहता है, आप सब इसको नोट डाउन कर ले। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फॉर व्हील्स ऑफ ट्रीज as shown in a figure the distance moved by a। आपको टू फिगर्स दी हुई है, ठीक है, उसमें देखो इस तरीके से आपको टू फिगर्स दी हुई है, ये क्या है आपका a एंड ये क्या है आपका b। देन ये कह रहा है कि जो a है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वो ये कह रहा है, अभी क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए एंड बी। हमें डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ए ने और बी ने, और हमें आगे क्या बताना है, विच व्हील वुड अपीयर्स टू मूव फास्ट एंड बाय, और इसमें हमें ये बताना है, देखो जो व्हील ए है और जो बी है इसमें से कौन मूव फास्ट कर रहा है। अब एक चीज देखना जरा, ये व्हील है और हमें बताना है कि इसने कितना क्या क्या डिस्टेंस कवर किया है। अब डिस्टेंस ये यहाँ से, अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, देखो ये हमारा सर्कल, देखो अब ये ऐसे सर्कुलर में जो ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, यानी इसकी पूरी हमें क्या निकालनी होती है, सर्कमफरेंस निकालनी होती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर करने का, सर्कुलर में डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या होता है, उसकी पूरी, देखो ये हमारी चौक है, ठीक है ना, या हमने क्या किया, इसको हमने रोटेट किया, ठीक है, एक पूरा क्या बनाता है, सर्कुलर बनाता है, और ये जब हम क्या करते हैं डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे सर्कुलर में जाता है, ठीक है, यानी उसकी क्या जाती है, वो पूरी सर्कमफ्रेंस से क्या करता है, इसको जब आप इसको ओपन करते हो ना, तो कैसे ओपन करते हो, इसको जब ओपन करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होती है, हमारी सर्कमफ्रेंस होती है, यानी सर्कुलर में आपको डिस्टेंस कवर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, इसका सर्कमफ्रेंस निकालनी होती है। अब देखो हम क्या निकालेंगे, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, कितना ए ने क्या किया है, उसको कवर किया है, ए इक्वल्स टू कितना आएगा 2 पाई आर वर्ग, ठीक है, इसको हमने क्या ले, इसकी जो हमारी रेडियस है वो हमने क्या ले लिया, अब 2 पाई आर, अब 2 into 22/7, आर कितनी है, आर आपकी 42, तो यहाँ से कितना आएगा 2, तो यहाँ से कितना आता है 2 into 22 into 2 कितना आएगा यहाँ से आपका 88 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है आपकी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। अब हम क्या, हमें क्या निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड बी ने कितना किया है, ओके, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय बी कितना आएगा 2 पाई आर 2, ठीक है, और हम यहाँ से क्या निकालते हैं 2 into 22/7 into R2 कितनी है आपकी 7, इससे ये कैंसिल आउट एंड यहाँ से कितना आ गया आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आया हमारा डिस्टेंस ए एंड डिस्टेंस बी। अब देखो हमें क्या निकालना है कि इतना हमने निकाल लिया, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन फास्ट चल रहा है,
ठीक है। अब आप खुद देखो कि जो डिस्टेंस ए है उसका कितना आता है 88 सेंटीमीटर, एंड जो डिस्टेंस बी है, सॉरी जो बी है वो कितना आता है 44। तो कौन फर्स्ट करता है हमारा, ऑब्वियसली ए करेगा। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, moves 88 सेंटीमीटर, बी moves 44 सेंटीमीटर, किसमें, इन 1 राउंड। ठीक है ना, वो किसमें जाएगा, 1 राउंड में, क्योंकि अपने सर्कमफ्रेंस जो निकालता है ना, देखो जो ये सर्कल है तो यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे वो यहाँ पे, ये केवल 1 राउंड की तो बात कर रहा है। अगर हमें कितने मतलब 2 राउंड्स में निकालना है, मल्टीप्लिकेशन 2 कर देंगे, 3 में निकालना है, जितने भी हमें राउंड्स में निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब 1 राउंड, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बी इज, सॉरी हमारा देखो यहाँ पे ए तो क्या कर रहा है 88 मूव कर रहा है, एंड बी कितना कर रहा है 44 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। अब एक चीज देखो जरा, जो उसने डिस्टेंस, अब क्या आएगा 44, तो क्या कर रहा है डिस्टेंस को कम, मतलब उसमें जो उसने क्या कर रहा है टाइम कितना है, उसे 44 लग रहा है, उसे सॉरी जो उसको कवर करने में कितना लग रहा है 44, और उसे कितना लग रहा है 88। तो यहाँ से कौन फास्टर होगा, A moves 88 सेंटीमीटर एंड B moves कितना 44 इन 1 राउंड। हम यहाँ से कितना किया, अब हम यहाँ से लिखेंगे B is faster and इसने क्या किया है, ये क्या कर रहा है, B is faster, it's covered twice the distance, is covered twice the इसने क्या किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है किससे, बाय डिस्टेंस बाय बी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई एट दैट सेम टाइम। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने सॉरी यहाँ पे हमारा बी आएगा एंड यहाँ पे हमारा ए आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो जितना सेम टाइम में इसने ये कवर किया है ना, उसका ट्वाइस उसने क्या किया, इसको कवर किया है। अब ये क्या कह रहा है, देखो 1 मिनट हुआ, ठीक, हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमारे 2 व्हील्स है, वो क्या कह रहा है कि हमने इसका कितना कवर्ड, वो क्या कह रहा है ए है ये, तो वो कितना क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर करती है, देन बी आती है वो कितना कवर करती है। तो हमने क्या किया है, एक ही कवर करने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए होती है, एक ही सर्कमफ्रेंस निकाली, बी के कंपैरिजन करके हमने क्या कर दिया, बता दिया कि इसमें कौन कितना फास्टर जाता है एंड कौन कितना स्लो जाता है। तो आपकी क्या थी, ये आज का वर्क था आपका, आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होगी है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है। कल हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।